हरियाणा के यमुनानगर जिले में 7 अगस्त के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना संभव नहीं होगा। राज्य के निजी अस्पताल संचालकों ने ये फैसला हरियाणा सरकार द्वारा समय पर भुगतान न मिलने के विरोध में लिया है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे मिली जानकारी के अनुसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजन शर्मा ने बताया, हरियाणा सरकार पर निजी अस्पतालों का 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। अस्पताल संचालकों का कहना है कि बार बार अनुरोध के बावजूद सरकार भुगतान करने में विफल रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों ने साफ कर दिया है कि अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो वे 7 अगस्त के बाद आयुष्मान कार्ड धारकों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं देंगे। इस निर्णय से हजारों जरूरतमंद मरीजों को गहरा झटका लग सकता है, जो सरकारी अस्पतालों की तुलना में बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब सरकार खुद समय पर भुगतान नहीं करती तो वे मरीजों को मुफ्त में इलाज कैसे दे सकते हैं। इस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और जरूरतमंद मरीज होंगे, जिनके पास महंगे इलाज का खर्च उठाने की क्षमता नहीं है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो स्वास्थ्य सेवाओं में भारी संकट उत्पन्न हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है ताकि मरीजों को परेशानी से बचाया जा सके। इसमें बहुत दिक्कत है, हरियाणा सरकार की तरफ से तो बहुत दिक्कत है। पेमेंट नहीं होती, कई बार मिल लिए तो आश्वासन दे देते हैं 15 दिन में ही पेमेंट करेंगे, पर ना 3-3, 4-4 महीने, 5 महीने तक पेमेंट नहीं आती, कोई सुनवाई नहीं है। बजट इनके पास है नहीं, 2500 करोड़ का प्रॉमिस किया था बजट, क्योंकि उससे इनका पूरा पड़ता खर्चा जितना ये होता है, और 700-800 करोड़ रुपए इन्होंने बजट में पास किया। फिर वो 150 करोड़ रुपए 3 महीने में मिलता है इनको, उसमें एक हफ्ता पेमेंट करके फिर बैठ जाते हैं। एक बार रिप्रेजेंट कर लिया, कोई सुनवाई है ही नहीं। पोर्टल है इनका, उसमें दिक्कतें हैं, आप अपनी ग्रीवेंस नहीं उस पर दे सकते, अपनी शिकायत नहीं दे सकते, कटौतियाँ इतनी कर लेते हैं। ऐसे ही एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे गरीब आदमी के लिए स्कीम थी ये, तो डॉक्टरों ने भी सोचा मदद हो जाएगी, कर लेते हैं, खाली बेड है, चलो किसी का भला हो जाएगा। पर नुकसान पे कौन करेगा सर? पैकेजेस तो बहुत कम है और पेमेंट्स है नहीं, हॉस्पिटल तो लोगों ने चलाने हैं। अब तो लोग तंग आ गए सर। 7 अगस्त से IMA हरियाणा ने कॉल दी, और ये ऐसी कॉल हर एक प्रदेश के हर एक स्टेट में बारी बारी करके दी जा चुकी है। और आपको जान के हैरानी होगी, पीछे कुछ महीनों पहले हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व का गृह राज्य गुजरात, उसमें डॉक्टरों ने स्ट्राइक की कि 300 करोड़ के RSBY के आयुष्मान भारत की पेमेंट पेंडिंग है। तो अगर आपने पेमेंट करनी ही नहीं है, और या तो सिविल अस्पताल करो, सिविल अस्पताल में आप इतना मरीज को कॉन्फिडेंस दे नहीं पाते कि वो वहाँ जाए। पहले राज्य में था कि एक समन्वय था सरकारी और प्राइवेट में, अब तो सारा कुछ प्राइवेट से कराया जा रहा है और अपनी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा है। तो ये तो कभी चलेगा नहीं ना सर। हमारी मांग कुछ नहीं है कि हमारी पेमेंट्स टाइम पर कर दो। टाइम पर नहीं करनी तो जैसा हमारा MOU साइन हुआ हुआ, हमें 1% हफ्ते का ब्याज है, आपने लिखा हुआ, दे दो, ब्याज दे दो। ब्याज देने से कतराते हैं कि ना जी, अगर आप ब्याज इम्प्लीमेंट करोगे तो अपने आप डंडा रहेगा ना कि टाइम पर पेमेंट करनी है। लिखा तो हुआ है। अब डॉक्टर भले मानस कोई कचहरी नहीं जाना चाहता, अगर कचहरी जाए, जो लिखा पढ़ी करी भी है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना सरकार को।